सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंट्री के बारे में मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत टाइम से डिमांड की हुई थी कि कब नेवी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम 2023 की आउट होगी। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ आप सभी की आ रही थी। ये सारी की सारी क्वेरीज़ आज क्लियर होने वाली है, क्योंकि नेवी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम 2023 की जो है वो आउट हो चुकी है। और इससे रिलेटेड क्या डिटेल होने वाली है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और रिसेंटली अभी TS49 की भी कट ऑफ निकली थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि नेवी की जो बीटेक एंट्री स्कीम होती है, डायरेक्ट एंट्री स्कीम जो 10+2 के बाद स्टूडेंट्स देते हैं, वो कब आउट होगी। देखिए, मैं आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन की डिटेल लेकर के आया हूँ। चलिए, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ फर्दर ड्यूज डायरेक्टली बात करता हूँ इस एंट्री से रिलेटेड कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या चेंजेस हैं। सारी की सारी डिटेल इस वन वीडियो में हम कवर करेंगे। बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप लोग गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल पर अभी नए नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए, क्योंकि आपकी इसी तरीके की जितनी भी डिफेंस एंट्रीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले हम आप सभी के लिए ले करके आते हैं, और वो अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो। इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को। अगर वीडियोस से आपको कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं तो आप वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, अब स्ट्रेटली डायरेक्टली मूव करते हैं हम 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम के नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा डायरेक्ट आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। सारा का सारा डिटेल्स आपको मैं वन बाय वन बताऊँगा, आप बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। ये रहा इंडियन नेवी का 10+2 बीटेक एंट्री। देखिए, ये कोर्स जो है जुलाई 23 में कमेंस होगा, बट उससे पहले आपके एसएसबीज और बाकी सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें मैं आपको सारी डिटेल वन बाय वन सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, डेट ऑफ ओपनिंग, जो एप्लीकेशन की ओपनिंग है वो 28 जन 2023 से है, और लास्ट डेट जो है वो इस एप्लीकेशन को फिल करने की वो 12 फेब 2023 है। मुझे लगता है कि डेट रिलेटेड अब कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। अब यहाँ पर आप सभी के लिए पॉइंट 1 देखिए कि ये अनमैरिड स्टूडेंट्स के लिए है। डेफिनेटली 10+2 में आपकी मैरिज नहीं होगी, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये एंट्री जो है ये इंडियन नेवल एकेडमी में आपकी होगी, एजीमरला केरला में, और ये बीटेक एंट्री है, यानी यहाँ पर आपको बीटेक का कोर्स कराया जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ फॉर मेल्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, वुमेंस के लिए इसमें ऑप्शन नहीं है। देन इस एंट्री में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आपका है एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल, और एक आता है आपका एजुकेशन ब्रांच। 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, या तो आप एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या एजुकेशन ब्रांच के लिए जा सकते हैं। वैकेंसीज़ क्या हैं ये मैं आपको अब बताता हूँ। सेकंड पॉइंट में आप देखिए कि जो एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच है इसके लिए टोटल आपकी 30 वैकेंसी है, और जहाँ पर आप एजुकेशन ब्रांच को देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज़ अगर देखी जाए तो 35 हो जाती है। अभी यहाँ पर एज रिलेटेड भी हम चीज़ें क्लियरली देख लेते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जन 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक है, जिसमें ये दोनों डेट भी इंक्लूसिव है, या फिर आपकी दोनों के लिए डेट सेम ही है। ठीक है, अगर इन दोनों डेट के बीच में या इन दोनों डेट में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ रही है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। बेसिकली इनमें यही बताया गया है कि अगर आपको इस एंट्री के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा। देन कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द ब्रांच ए और बी, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपने एजुकेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको एजुकेशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई किया होगा तो पहले आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। देन इफ़ नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आपने मान लीजिए एजुकेशन ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है, बट उसकी कट ऑफ में अगर आप नहीं आते हो और आपने एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो कट ऑफ होगी उसके बेसिस के ऊपर आपको कॉल आएगा।
बट अगर आपने सिर्फ एजुकेशन ब्रांच के लिए ऑप्ट किया है और एग्जीक्यूटिव के लिए ऑप्ट नहीं किया हुआ है जहाँ पर ऑप्शन आता है, सो आपको सिर्फ एजुकेशन ब्रांच के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए आपको वहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ और है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। आपने 10+2 एग्ज़ाम को पास करना है विथ एटलीस्ट 70% आपका होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसको हम PCM बोलते हैं। सो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं 70% मार्क्स आपका होना चाहिए 10+2 में, और 50% मार्क्स आपका कंपलसरी है 10th और 12th में आपका इंग्लिश में होना। ओके, सो यानी आपका अगर 10th में 50% मार्क्स हो या फिर 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में एटलीस्ट, ये क्राइटेरिया है। और सेलेक्ट कैसे किया जाएगा कैंडिडेट को, जैसे कि TS49 में हम करते हैं जेई मेंस के बेसिस के ऊपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सा जेई मेंस, आने वाला जेई मेंस की जो हम पहले दे चुके हैं। सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है जेई मेंस 2022 का बीटेक वाला एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो उसके बेसिस के ऊपर आपको SSB शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपकी कॉमन रैंक लिस्ट एक निकलेगी और उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। सो ये एक बहुत डीप टॉपिक है। इससे रिलेटेड अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो आप हमें बता सकते हैं, ऐप के ऊपर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ओके, देन उसके बाद मेरिट आपकी होगी। मेरिट में जैसे ही आप आएंगे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ट्रेनिंग रिलेटेड डिटेल्स हैं। सो इम्पॉर्टेंट आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऊपर की थी, बाकी यहाँ पर ट्रेनिंग, पे एंड अलाउंसेस, ये सब तो काफ़ी स्टैंडर्ड है, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। बट आपको अप्लाई कहाँ करना है ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको joinindiannavy.gov.in पर अप्लाई करना है। अगर अब आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप चैट में जा कर के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। सो सिर्फ अप्लाई करना ही एक सलूशन नहीं है। अगर आपको सच में उस यूनिफॉर्म को पहनना है सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। अभी से हम देखते हैं कि जब कट ऑफ निकल जाती है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, मैंने सेकेंड स्टेज के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, मैंने फर्स्ट स्टेज के लिए प्रिपरेशन नहीं की है। तो अगर आप इस तरीके के डिलेमा में हैं सो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि एक्सपर्ट्स आपके ऊपर काम करके आपको एक गुड कैंडिडेट बना सकें, ताकि आप SSB में क्लियर हो। तो अभी मैं ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सो जैसे कि मैंने आप सभी को पूरा का पूरा डिटेल बताया गवर्नमेंट क्रैकर्स पे कि किस तरीके से 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम की क्या क्या क्राइटेरिया हैं। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा है कि वो उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए लगती हैं। सो जैसे कि मैं आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम 2022 में स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को अपने अचीवमेंट से रिलेटेड मैसेज किए हुए हैं। यहाँ पर आप सभी के साथ मैंने शेयर भी किया हुआ है, उन्हें कई ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी उनको क्लियर किया गया था। सो इसी तरीके से इस बार भी एम रहेगा कि इस बार हम और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है उनको क्लियर करें और उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करें। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम की क्या क्राइटेरिया है। सो प्रिपरेशन के लिए आप सभी को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी अगर आप इसमें डिले करते हैं तो आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो आपको अगर इस एंट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपकी SSB इंटरव्यू होगी। इसमें दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो पहली बार देने जा रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, और जिन्हें पता है और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उनको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो स्टेज 1 में हमने डिवाइड किया हुआ है और स्टेज 2 में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 1 में हमारे कई तरीके के टेस्ट होते हैं और इन्हीं स्टेज 1 और स्टेज 2 को टोटल 5 डेज़ में डिवाइड किया गया है।
सो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें अभी यहाँ पर समझा देता हूँ, बाकी सारी की सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि स्टेज 1 जो होता है इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, और आपके पिक्चर स्टोरी राइटिंग और ग्रुप डिस्कशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये देखने में जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी होता नहीं है, इसमें बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स लगती हैं जो कि हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की हुई है। जो हमारे TAS एंट्री में स्टूडेंट्स गए हैं, या फिर जो नेवी जो हमारी पहली 2022 में दोनों एंट्रीज़ में स्टूडेंट्स गए हैं, उनको हमने कई सारी ट्रिक्स शेयर की थी और इसीलिए हमें अच्छा रिजल्ट मिला था। अभी इसी के साथ जैसे ही आपका स्टेज 1 में सिलेक्शन हो जाता है, स्टेज 2 में टोटल स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है कि किस तरीके से स्टेज 2 को आपको देना है। जैसे कि इसमें रिटन टेस्ट आपके बहुत सारे होते हैं डे 2 में, और इसी तरीके के डे 3 और डे 4। सो हर डे के हिसाब से बहुत ही अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। एक ही तरीके की स्ट्रेटेजी आप हर डे में नहीं लगा सकते। GTO टास्क होते हैं आपके, कई सारे ओरल टेस्ट होते हैं, कई सारे रिटन टेस्ट होते हैं। मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि किस तरीके से क्या होता है, कौन से टेस्ट कब होते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ये रहा नेवी का इंटरव्यू का फुल कोर्स जो गवर्नमेंट क्रैकर्स ऑफर करता है अपने सारे स्टूडेंट्स को। किस तरीके से ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हमने 50+ डिटेल वीडियो लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए गए हैं, और देन नेवी से रिलेटेड स्पेशलिस्ट 515 बुक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें SSB के सारे टेस्ट जो होते हैं डे 1 से लेकर के डे 5 तक सारे कवर है। कहीं भी आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैठ करके पढ़ना है। जो क्वेरीज होती है वो आपको एक्सपर्ट से पूछनी है और आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और आप जब SSB में रियल में अपीयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी SSB को कई बार दे चुके हैं। हमारा एम ये है कि फ़र्स्ट टाइम भी अगर आप देने जा रहे हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसे क्लियर कर सकते हैं। देन स्क्रीनिंग की स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने आपको बताया डे वाइज स्ट्रैटेजी होती है, तो वो सारी डिवाइडेड है, वो सब हम आपको यहाँ बता देंगे। साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजी टिप्स और इंटरव्यू की क्या टिप्स होती हैं, इंटरव्यू में किस तरीके से हम इंटरव्यू को थोड़ा सा इम्प्रेस करते हैं, अपना इंप्रेशन वहाँ पर छोड़ते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 80 to 90% जो होता है वो इन्हीं ट्रिक्स और जो हम बुक्स आपको प्रोवाइड करते हैं उन्हीं में से सारी चीज़ें आती हैं। जो 10% चेंज होता है उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे ये सब भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको 15 बुक्स दिखाई, वो पूरी की पूरी बुक्स यहाँ पर आपके सामने मेंशन है, जिसमें आप पूरा का पूरा देख सकते होंगे, जिनको पता होगा पहले भी कि आपने जितने भी तरीके के टेस्ट दिए होंगे सबके लिए स्पेशलाइज बुक यहाँ पर पूरा का पूरा डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू ही बनाया हुआ पैकेज है, जिसमें जो भी टेस्ट होते हैं उनके बहुत सारे 100-200 एग्जाम्पल्स हैं और 100-200 से भी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगाइए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस करिए और एक्सपर्ट्स के थ्रू चेक करवाइए, और जो भी प्रॉब्लम है उन्हें एक्सपर्ट्स के थ्रू पहले ही क्लियर कर लीजिए ताकि SSB में आपसे गलती ना हो। हाउ विल दिस कोर्स विल हेल्प यू आउट, ये बहुत सारा क्वेश्चन होगा आप सभी के माइंड में, तो इसका आंसर सीधी सी आपके लिए यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि इंडिविजुअल बुक्स होती हैं हर टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप मार्केट में जाओगे तो आपको एक ही बुक मिलेगी हर तरीके के टेस्ट के लिए, बट यहाँ पर इंडिविजुअल बुक्स होती हैं जो हर टेस्ट को स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू, तो उसमें पूरी की पूरी डिटेल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी, तो किस तरीके से आपको वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, सारी इंडिविजुअल बुक्स पूरे 15 सेट्स में आपको मिलेगा। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल होता है, हम डायरेक्टली लाइव प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और आपको एक्सरसाइजेस इनफ नहीं मिलेंगी, तो आपका माइंड उस तरीके से ट्रेन नहीं हो पाएगा, उस प्रेशर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देन इंडिविजुअल पर्सनल गाइडेंस होती है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई बैच सिस्टम हम नहीं रखते हैं कि स्टूडेंट्स को हम एज एन बैच ट्रेन करते हैं। हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल एंटिटी समझते हैं, क्योंकि हमारा एम है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हम गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से हमारे डिफेंस फोर्सेस को पहुंचा पाएँ अच्छे स्टूडेंट्स को, उतना हमारे लिए ये एक माइलस्टोन होगा। हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग। देन लास्ट पॉइंट है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर्स, तो विजुअलाइजेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो लेक्चर्स हैं, बुक्स में आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेगी, हर चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। दैट्स वाई गवर्नमेंट क्रैकर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा। इस सभी के लिए आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का प्लेटफॉर्म जो कि ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर, दोनों पर ही आपको अवेलेबल मिल जाएगा और वहीं पे आपको ये क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा।
अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप ऐप पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या आप गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल के इस वीडियो के नीचे आप अपनी जो भी क्वेरीज है उसे कमेंट कर दीजिए और हम बहुत ही जल्दी आप सभी के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ को क्लियर किया होगा। अगर किसी भी तरीके का और कोई क्वेश्चन आप सभी के माइंड में है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो आप बने रहिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के साथ। मैं इसी तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एंट्री से रिलेटेड लेकर के आता रहूँगा। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे हुए, मैं धीरे धीरे उनके भी आंसर्स आप सभी को देता रहूँगा। सो जय हिंद टू एवरीबॉडी। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और वीडियो के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।